दोस्तों, अगर आप भारत के सबसे ताकतवर ब्रांड का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो आपके दिमाग में शायद किसी अरबों डॉलर की टेक कंपनी या किसी लग्जरी कार कंपनी का नाम आएगा। लेकिन असल में जो जवाब है वो है 5 रुपये का एक बिस्किट। हर सेकंड इन बिस्किट्स के हज़ारों पैकेट खाए जाते हैं। ये देश भर में 60 लाख से ज़्यादा दुकानों की अलमारियों पर मौजूद रहते हैं। युद्ध जैसे हालात में इन पैकेट्स को असली पैसे की जगह इस्तेमाल किया गया है। आखिर एक इतना सस्ता सा स्नैक इतनी मजबूत व्यापारिक ताकत कैसे बना लेता है, और ये हज़ारों आधुनिक भारी फंडिंग वाले ब्रांड से भी ज़्यादा समय तक कैसे टिका रहा? इसका कारण आधुनिक मार्केटिंग से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। इसे समझने के लिए हमें 1929 के एक औपनिवेशिक विरोध के कदम को देखना होगा। 1929 में भारत पूरी तरह ब्रिटिश राज के अधीन था। उस समय बिस्किट पूरी तरह बाहरी देशों से मंगाए जाते थे और ये महंगे उत्पाद माने जाते थे जिन्हें सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे। मोहनलाल चौहान नाम के एक व्यक्ति ने इसमें एक मौका देखा। उन्होंने मुंबई के एक उपनगर में 12 लोगों की एक छोटी बेकरी शुरू की। इस मशहूर बिस्किट की शुरुआत मुंबई के विले पार्ले इलाके से हुई थी और यहीं से इसका नाम पार्ले पड़ा। शुरुआत में इसका नाम पार्ले ग्लूको रखा गया था क्योंकि यह ग्लूकोज से बना बिस्किट था जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता था। बाद में इसे छोटा और आसान बनाकर पार्ले जी कर दिया गया, जहां जी का मतलब ग्लूकोज ही है। उनका लक्ष्य जल्दी मुनाफा कमाने के बजाय घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने का था। चौहान की यह बेकरी स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। स्वदेशी एक राजनीतिक अभियान था जो भारतीयों ने ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने के लिए अपनाया था। इस फैक्ट्री को खोलना एक बड़ा संदेश था। इसने साबित किया कि भारतीय खुद अपना औद्योगिक भविष्य बना सकते हैं। 10 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और एक अजीब मोड़ आया। पार्ले को ब्रिटिश सेना के लिए बिस्किट बनाने और सप्लाई करने का बड़ा लाइसेंस मिला। वे उसी साम्राज्य को खिला रहे थे जिसे वे ख़त्म करना चाहते थे। इस सैन्य कॉन्ट्रैक्ट ने उन्हें तेज़ी से बढ़ने पर मजबूर किया। पूरी सेना के लिए खाना बनाने से पार्ले को बड़ा औद्योगिक अनुभव और उत्पादन क्षमता मिली जो आगे चलकर बाजार पर कब्जा करने में काम आई। जब 1947 में आज़ादी मिली तो पार्ले ने एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने अपनी पूरी उत्पादन क्षमता को भारतीय जनता की ओर मोड़ दिया और अपने उत्पाद को सच्चे भारतीय विकल्प के रूप में पेश किया। युद्ध के दौरान बनी इस क्षमता के कारण पार्ले के पास पहले से ही वह ढांचा था जिससे वे देश के हर कोने तक पहुंच सके। ज़्यादातर सफल ब्रांड बाद में अपने उत्पाद को महंगा बनाकर ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। पार्ले ने इस सोच को पूरी तरह नज़रअंदाज किया। उन्होंने कीमत को कुछ रुपए पर ही बनाए रखा और बहुत कम मुनाफे में काम किया। कीमत कम रखने से वे गाँवों और दूर दराज के इलाकों तक पहुँच सके। ये ऐसे इलाके थे जहां बड़े विदेशी ब्रांड मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। ज़्यादा मुनाफे के बजाय अधिक मात्रा पर ध्यान देकर पार्ले ने पूरे देश में 60 लाख से ज़्यादा दुकानों तक पहुंच बना ली। उन्होंने अपनी सफलता को कीमत से नहीं बल्कि पहुंच से मापा। फिर आती है पैकेजिंग। भारत में लगभग हर व्यक्ति पार्ले जी के पैकेट पर बनी उस लड़की को पहचानता है। सालों से इस बात पर अफवाहें चलती रही कि वह असली में कौन है। सच्चाई यह है कि वह कोई असली लड़की नहीं है। वह 1960 के दशक की एक बनाई गई तस्वीर है जिसे भरोसा और मासूमियत दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। फिर भी वह चेहरा किसी भी बड़े सेलिब्रिटी से ज़्यादा भरोसा दिलाता है। यह बिस्किट चाय के साथ खाने की आदत का हिस्सा बन गया। अमीर से लेकर मजदूर तक हर कोई चाय में पार्ले जी डुबोता है। यह भारतीय रेल यात्रा का भी हिस्सा बन गया। लंबी यात्रा में पार्ले जी का पैकेट लेना लगभग हर भारतीय का अनुभव है। आज पार्ले जी की पहुंच भारत से बाहर भी है। पार्ले जी दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले बिस्किट ब्रांड्स में से एक है।
इन रोज़मर्रा की आदतों में शामिल होकर यह बिस्किट यादों का एक हिस्सा बन गया। यह ओरियो जैसे बड़े ब्रांड को भी पीछे छोड़ देता है और 100 से ज़्यादा देशों में जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि जब भी आर्थिक मंदी आती है, इसकी बिक्री बढ़ जाती है। लोग महंगे स्नैक्स छोड़कर सस्ते और भरोसेमंद विकल्प पर लौट आते हैं। मुश्किल हालात में यह लोगों की मदद भी करता है। युद्ध और आपदा में इन पैकेट्स को ज़रूरी खाने के रूप में बांटा जाता है। जब हालात ख़राब होते हैं तो यही सस्ता बिस्किट सबसे ज़रूरी चीज़ बन जाता है। इतने सालों की प्रतिस्पर्धा और बदलाव के बावजूद पार्ले जी बिना बदले आज भी मजबूत है। यह हमें सिखाता है कि हमेशा नया बनने की ज़रूरत नहीं होती। पार्ले जी सफल है क्योंकि यह उपयोगी है, दिखावटी नहीं। यह ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागता, सिर्फ सस्ता और भरोसेमंद रहकर 1929 की एक सोच से शुरू हुआ यह 5 रुपए का बिस्किट आज दुनिया में एक मजबूत पहचान बन चुका है।